न छूटे। जी ब्रजमोहन सर, और जैसा कि हम जानते हैं, ये झीलें सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलो दीक्षा, अब पहली स्लाइड देखते हैं। दीक्षा, इस स्लाइड पर देखिए, एक तराजू का चित्र है। इसके एक पल्ले में ज्योग्राफी और दूसरे में एग्जाम स्कोर लिखा है और दोनों संतुलित हैं। नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कुछ शब्द हाईलाइट किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की झीलें केवल अम, प्राकृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि ये सिंचाई, पेयजल, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और पर्यटन के भी प्रमुख केंद्र हैं। और यूपीजी के सेक्शन में यह भूगोल और पर्यावरण दोनों विषयों को कवर करता है। इसीलिए ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है। ब्रजमोहन सर, इसे हाई स्कोरिंग टॉपिक क्यों कहा गया है? अच्छा सवाल है दीक्षा। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि झीलों से जुड़े सवाल भूगोल और पर्यावरण दोनों से पूछे जाते हैं। तो इस एक टॉपिक को तैयार करने से आप एक तरह से 2 सेक्शन के लिए अंक सुरक्षित कर सकती हैं। अच्छा, ब्रजमोहन सर, यहाँ हाई स्कोरिंग टॉपिक शब्द को हाईलाइट भी किया गया है। ये परीक्षा के लिए जरूरी लग रहा है। के नजरिए से भौगोलिक और पर्यावरणीय दोनों महत्व रखती हैं। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम झीलों के वर्गीकरण को समझेंगे। इस स्लाइड पर 4 बॉक्स हैं: प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें, गोखुर झीलें और आर्द्र भूमि, यानी नेचुरल लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, ऑक्सबो लेक्स और वेटलैंड्स। हर बॉक्स में एक चित्र और उसका विवरण है। तो देखिए, प्राकृतिक झीलें वो हैं जो भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिकल गतिविधियों से अपने आप बनती हैं। कृत्रिम झीलें मानव निर्मित जलाशय हैं जो सिंचाई या जल भंडारण के लिए बनाए जाते हैं। गोखुर झीलें तब बनती हैं जब नदियां अपना रास्ता बदलती हैं और तलछट जमा हो जाता है। और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स प्रवासी पक्षियों और जलीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं। ब्रजमोहन सर, गोखुर झीलें और प्राकृतिक झीलों में मुख्य अंतर क्या है? दलने से ही बनती हैं, जबकि कोई भी प्राकृतिक झील किसी भी सामान्य भूवैज्ञानिक गतिविधि का नतीजा हो सकती है। तो संक्षेप में कहें, झीलों को उनकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इन 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील के बारे में जानेंगे। इस स्लाइड में रिहंद बांध का एक 3D मॉडल है और गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में एक सूचना बॉक्स है और मैप आइकन से इसके स्थान को भी दर्शाया गया है। तो इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, स्थान है पिपरी, सोनभद्र में। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है और प्रमुख तथ्य यह है कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण रिहंद बांध के जलाशय के रूप में किया गया था और इसका इस्तेमाल बिहार के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भी होता है। नहीं दीक्षा, जैसा कि इस स्लाइड में साफ साफ लिखा है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है सर। ब्रजमोहन सर, नीचे पीले रंग की पट्टी में एक सीधा प्रश्न और उत्तर दिया गया है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? और इसका उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो हमें याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो सोनभद्र में रिहंद बांध पर स्थित है। चलो दीक्षा, अब आगे बढ़ते हैं। सर, शॉट रेडी है सर। हमारा गर्दन छिल गया, इनको शॉट का पड़ा है। सर, एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। नया जिलेट गार्ड अब अनोखे सेफ्टी कोम के साथ। झील के बाद अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि की। इस स्लाइड में एक झील के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों का एक सुंदर चित्र है और बखीरा झील के बारे में जानकारी वाला एक बॉक्स है। इसका नाम है बखीरा झील यानी बखीरा झील। ये संत कबीर नगर में है और खास बात यह है कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है, मतलब लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का यह एक बहुत बड़ा केंद्र है और इसे हाल ही में रामसर स्थलगृह घोषित किया गया है। सर, क्या ये सिर्फ एक झील है या कुछ और भी है? अच्छा सवाल है दीक्षा। जैसा कि नीचे पट्टी में लिखा है, बखीरा झील पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य भी है। जी ब्रजमोहन सर,
नीचे दी गई ये पीली पट्टी वाली जानकारी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रही है। हाँ दीक्षा, यह तथ्य कि यह सबसे बड़ी झील और एक पक्षी अभ्यारण्य दोनों है, इसे परीक्षा के लिए और भी खास बना देता है। तो संक्षेप में, बखीरा झील जो संत कबीर नगर में है, यूपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि और एक नया रामसर स्थल है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। पिछली स्लाइड में हमने रामसर स्थल का जिक्र किया, अब इसे विस्तार से देखते हैं। दीक्षा, इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का एक नक्शा है जिसमें 10 स्थान चिन्हित हैं और दाईं ओर उन 10 अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची दी गई है। तो ये 10 रामसर स्थल हैं: ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समान, पार्वती अर्गा, सरसई नावर, सूर सरोवर, हैदरपुर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। सर, इस सूची में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को हाईलाइट क्यों किया गया है? दीक्षा, क्योंकि यह सबसे हाल ही में मतलब लेटेस्ट घोषित रामसर स्थल है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, इसलिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अच्छा, ब्रिजमोहन सर, नीचे पीली पट्टी में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक उदाहरण भी दिया गया है। ये बहुत उपयोगी जानकारी है। बिल्कुल दीक्षा, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी विहार एक रामसर स्थल है या इनमें से कौन यूपी में रामसर स्थल नहीं है। इसलिए ये पूरी सूची याद रखना अनिवार्य हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं और परीक्षार्थियों को इन सभी के नाम और स्थान याद होने चाहिए। चलो दीक्षा, अब कुछ और महत्वपूर्ण झीलों को देखते हैं। अब 2 और परीक्षा उपयोगी झीलों पर ध्यान देते हैं। ये स्लाइड 2 भागों में बटी है। एक तरफ कीठम झील यानी सूर सरोवर और दूसरी तरफ रामगढ़ ताल की जानकारी है। दोनों के साथ संबंधित आइकन भी हैं। तो पहले कीठम झील, ये आगरा में स्थित है। यहाँ 106 से ज्यादा प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। इसका संबंध सूरदास से होने के कारण इसे सूर सरोवर भी कहा जाता है और ये एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल भी है। दूसरी तरफ है रामगढ़ ताल, ये गोरखपुर में है। ये राप्ती नदी के पुराने मार्ग पर बना एक विशाल ताल है। प्राचीन काल में इसका नाम रामग्राम था और अब ये एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन गया है, जिसे पूर्वांचल का मरीन ड्राइव भी कहते हैं। सर, रामगढ़ ताल का पूर्वांचल का मरीन ड्राइव बनना इसकी किस विशेषता को दर्शाता है? ये दर्शाता है दीक्षा कि अब ये सिर्फ एक ताल नहीं है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र, एक टूरिस्ट हब के रूप में विकसित हो गया है। तो संक्षेप में, कीठम झील का रामसर स्थल होना और रामगढ़ ताल का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र होना, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब कुछ ऐसी झीलों की बात करते हैं जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। स्लाइड पर 2 बॉक्स हैं, एक चितौरा झील के लिए जिसके साथ तलवारों का आइकन है और दूसरा सुराहा ताल के लिए जिसके साथ नदी के घुमावदार आइकन है। तो पहले है चितौरा झील, ये बहराइच में है। ये महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद के बीच हुए युद्ध की रणभूमि थी। ये कुटिला नदी का उद्गम स्थल भी है और महर्षि अष्टावक्र के आश्रम से भी संबंधित है। दूसरी ओर है सुराहा ताल, जो बलिया में है। ये गंगा नदी के विसर्पण यानी मियांडरिंग से बनी एक गोखुर झील, एक ऑक्सबो लेक है। ये कठिया नाला के माध्यम से गंगा से जुड़ी हुई है और सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। सर, चितौरा झील का क्या-क्या ऐतिहासिक महत्व है? दीक्षा, स्लाइड के अनुसार इसका 3 गुना महत्व है। एक, ये महाराजा सुहेलदेव की युद्ध भूमि है।